हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। यासीन साहब ने जिस वक्त फैसला अनाउंस होने वाला था उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा अपनी जिंदगी की। एक शख्स जिसके सामने मौत खड़ी हुई है और खुद उन्होंने मोदी को 4 साल पहले कहा है कि खोल दो त्योहार के दरवाजे, मैं खुद आ रहा हूं। इतना न डर, इतना बहादुर और पुरअमन। आज अगर उनको कुछ हो जाता है, जिस तरह की रिगरस इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर हुआ है वहां पे, तो दे आर रेडी टू किल हिम। एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट 2 दफा कर दी है और उसके साथ साथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट और पेरोल की भी राइट नहीं है उनके पास। और 30 डेज का ये गैप है अपील का। आई डोंट नो कि उनको ये राइट दिया जाएगा कि वो अपनी अपील खुद फाइल कर सकें। और उसके बाद OIC को भी मैं अपील करूंगा कि यासीन मलिक की जो सजा है उसके खिलाफ OIC को भी। तो मैंने पिछले 1-2 दिन में बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर को, वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, यूरोपियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से रब्ता किया है और उनसे इस सिलसिले में मदद मांगी है कि किस तरीके से हम इंडिया पे दबाव डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग को भी अप्रोच करना है, हमें एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी अप्रोच करना है, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहाँ भी इस इशू को लेके जाना है। और हमने अगले 30 दिनों में जो है वहाँ पर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी लॉन्च करनी है कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, उनका दिल भी छलनी हुआ है। वो भी इस फैसले के बाद बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं, नाखुश हैं और इंशाअल्लाह हमारे साथ मिलके वो जो है आवाज़ उठाएंगे। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ और बड़े फख्र से कहना चाहता हूँ कि यासीन मलिक जो है ये बर्रे सगीर का नेल्सन मंडेला है। हेलो दोस्तों, भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स दे दूं आपको। आप जानते हैं दोस्तों कि ये बात कर रहे हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स जाएंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC जो 57 कंट्रीज का जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, हम भाई वहां पे जाएंगे। हम एमनेस्टी इंटरनेशनल जाएंगे, ये भी कह रहे भाई। और कह रहे भाई ये कि हम जो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहां भी जाएंगे। तो भाई ऐसा है मेरा ओपनिंग रिमार्क्स इस बात के ऊपर ये है कि भाई आप चाहे लोकसभा से राज्यसभा तक जाओ, चाहे भाई आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाओ, और चाहे आप मधुबाला से लेकर के मीना कुमारी तक जाओ, भाई ये आदमी बचने वाला नहीं है। अब मैं आता हूं वीडियो के मेन पॉइंट के ऊपर। दोस्तों, इस मिसाल मलिक ने कहा कि भाई वो आदमी इतना बहादुर है, इतना निडर है। दोस्तों, आपको ये बात सुन करके हंसी नहीं आ रही? ये आदमी इतना कायर, इतना बुज़दिल और इतना ज्यादा डरपोक है कि इसकी बराबर मैंने कायर, बुज़दिल और डरपोक आदमी नहीं देखा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल देता हूं कि जब जम्मू कश्मीर में इस पर मुकदमे कायम हुए थे, जब मुकदमे दर्ज हुए थे, तब इसने एक बार भी नहीं कहा कि भाई तिहाड़ के दरवाजे खोल दो। इसने एक बार भी नहीं कहा कि भाई मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं और मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। एक बार भी नहीं कहा इसने। एक बार भी इसने क्या नहीं कहा कि भाई जम्मू कश्मीर आजाद होगा तो भाई POK भी आजाद होगा और वहां से पाकिस्तान अपनी फौजें हटाए। एक बार भी इसने नहीं कहा कि पाकिस्तान अपनी फौज हटाए POK से। इतना ये कायर, इतना डरपोक और इतना बुज़दिल आदमी है कि पूरी दुनिया में इसकी बराबर आपको बुज़दिल आदमी नहीं मिलेगा, यासीन मलिक की बराबर। और दोस्तों, ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको। और ये कह रही थी मिसाल मलिक कि उसने कहा था कि भाई मोदी मेरे लिए तिहाड़ की दरवाजे खोल दे। भाई दोस्तों, आपको पता अच्छी तरह, इसे पता था कि बचने वाला नहीं है। अगर मान लो ये तिहाड़ के दरवाजे खोल दो ना भी कहता, तब भी इसको घसीट कर, इसका कॉलर पकड़कर इसे फिर भी तिहाड़ में घसीट कर लाया जाता। अगर ये ना कहता ऐसा, तब भी तो तिहाड़ में लाया जाता इसे घसीट करके। तो क्यों ना
भाई मेरे 10-15 sympathizers बचे हैं कश्मीर में, 2, 4, 6, 10, 15, 20 सपोर्टर बचे POK में, तो क्यों ना भाई उनके सामने कुछ बहादुरी का दे दूं कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, तिहाड़ के दरवाजे खोल दो, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। क्यों भाई इसने कहा? क्योंकि इसे पता है अच्छी तरह कि इसके खिलाफ इतने सॉलिड एविडेंस हैं, इतने ठोस सबूत हैं कि अगर ये बचने की कोशिश करे तो ये बच नहीं सकता था। जैसा कि इसने बहुत साल पहले जम्मू कश्मीर में इसके ऊपर कायम हुए मुकदमों के ऊपर इसने करा था, वहां इसने एक बार भी नहीं कहा था कि मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। इसने एक बार भी नहीं कहा था हाँ भाई खोलो जेल के दरवाजे, खोल दो मैं आने वाला हूं, ऐसे एक बार भी नहीं कहा इसने, क्योंकि जानता था यासीन मलिक कि वहां पे मेरे यार दोस्त हैं। भाई महबूबा मुफ्ती है, महबूबा मुफ्ती का बाप है मुफ्ती मोहम्मद सईद, वहां पर फारूक अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला का लड़का है भाई उमर अब्दुल्ला, वो सब, और भाई पुलिस डिपार्टमेंट है, वहां सब मेरे सहानुभूति रखने वाले बैठे हैं, मेरे यार दोस्त बैठे हैं जो सत्ता में है, और मेरे ऊपर वो किसी भी केस में ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे, ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं लाने देंगे जिससे कि मेरे ऊपर आंच आए। इसीलिए उन मुकदमों में इसने एक बार भी नहीं कहा कि मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं और मैं आपसे भीख नहीं मांगता, एक बार भी नहीं कहा इसने, क्योंकि इसे पता था कि वहां सबूत कुछ है नहीं, इन्वेस्टिगेशन ढंग से हुआ नहीं, और मुझे साफ साफ अदालत से निकल जाना है, अदालत से बाइज्जत बरी होकर चले जाना है। लेकिन जब इसे तिहाड़ में लाया गया और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने जब ठोस सबूत अदालत में पेश किए तो इसे पता था कि अब मैं यहां से बचने वाला नहीं हूं और मुझे सजा होकर रहेगी। तो इसने बहुत बड़ा बहाना मारा कि भाई मैं कोई वकील लेना नहीं चाहता, तो पहले तो इसने अपने वकील को छोड़ दिया, फिर इसने अदालत में आकर के कहा कि भाई मैं जो अपने जुर्म कबूल करता हूं और मैं कोई भीख मांगना नहीं चाहता। ये है ये पाखंडी, ये है ये दोगला आदमी, और ये देख रहे होंगे आप एक नंबर का हिपोक्राइट, एक नंबर का हिपोक्राइट भाई, ढोंगी आदमी, इसकी बराबर आपने देखा होगा, इसकी बराबर बुज़दिल और कायर आदमी देखा होगा। और क्या कह रही थी मैं मिसाल मलिक कि उसे पैरोल का भी हक नहीं है। क्यों भाई? कोई फैमिली ड्रामा है? नहीं, फैमिली ड्रामा है, उसमें गिरफ्तार हुआ है ये, जो इसे क्या करेंगे भाई, पैरोल देंगे। पैरोल किस बात की भाई? ये दुर्दांत आतंकवादी है, ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है, हत्यारा है, ये मर्डरर है, एक नंबर का किलर है। इसे पैरोल का क्या मतलब है? पैरोल जिस माने दी जाती है वो अपराध है इसके, ये किलर है एक नंबर का, इसे पैरोल देने का कोई मतलब नहीं, इसलिए पैरोल का राइट नहीं है। फिर मिसाल मलिक ने कहा कि भाई इसे अपील करने का अधिकार नहीं है। भाई अपील ये कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता अपील? ये हाई कोर्ट में जाए, ट्रायल कोर्ट से फैसला हुआ है, अब हाई कोर्ट जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और ये अफजल गुरु की तरह राष्ट्रपति से माफी मांग सकता है। ये इसके पास बचा हुआ है, भी रिव्यू पिटीशन भी डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में जब कभी इसके पास मौका आएगा, वक्त आएगा। लेकिन अभी इस पर और मुकदमे चल रहे हैं, इसमें तो इसे 2 आजीवन कारावास हुए हैं, अभी इसे फांसी की सजा आने वाले मुकदमों में होने वाली है, और भाई इसे फांसी पे लटकना ही पड़ेगा। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं। अब इस ये जो है मिसाल मलिक, इसकी बगल में जो बैठा था वो है चौधरी सरवर। ये चौधरी सरवर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर भी रहा है। फिर जब इसमें वह मुकदमे चले भाई, सेक्स रैकेट चलाना, छोटे बच्चों की ट्रैफिकिंग करना, उनके खरीद फरोख्त करना बच्चों की, और भाई क्या चकले चलाना, ये इस पे आरोप थे वहां पे। तो वहां से भाग के पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान में 2018 में जब PTI जीती इमरान खान की पार्टी, तो इसे पंजाबी पाकिस्तान का गवर्नर लगा दिया गया। अब इस आदमी की सीरियसनेस देख लिया आप, इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा लिया कि क्या कह रहा है ये, ऑन कैमरा कह रहा है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, क्या कह रहा है
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। जबकि दोस्तों आपको पता है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है, जिसमें इस आतंकवादी को 2 आजीवन कारावास हुए हैं। तो इस आदमी की, मोहम्मद सरवर की, आप सीरियसनेस देखें, कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम यहां जाएंगे वहां जाएंगे। भाई मैं ये कह रहा हूं, तू ICJ जा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तू जो ये OIC है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो 55, 56, 57 देशों का क्या है, मुस्लिम कंट्रीज का एक संगठन है, तू वहां पे जा। एमनेस्टी इंटरनेशनल जा, हाउस ऑफ कॉमन्स जा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जा, जहां तेरे को जाना है वहां तुम जा सकते हो और भाई अपील डाल सकते हो, कहीं अपील डाल। लेकिन मैं बता दूं, तुम्हारी अपील कोई भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, ना तुम्हारा OIC करने वाला है। OIC ने ट्विटर पे एक बयान दे दिया था कि भाई ये फलाना ठिकाना है, बाकी ये सुनने वाला कोई नहीं है। अभी OIC की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, इन्होंने कश्मीर के ऊपर खूब उकसाया, OIC को खूब उकसाया कि भाई कोई स्टेटमेंट जारी हो, OIC को स्टेटमेंट देके चली जा कश्मीर के ऊपर। लेकिन OIC ने साफ कह दिया कि कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं होगी, और भाई इन्होंने चप्पल मार के वो चले गए OIC वाले। इसी तरह हाउस ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इन पर कई बार जूते पड़ चुके हैं। कश्मीर के इश्यू के ऊपर इनको जूते पड़ चुके हैं, इनको जूतों की माला पहनाई जा चुकी है, और वो भी गंद भरे जूते, यानी गंद से सने हुए जूते इनके चेहरे पर, उनकी खोपड़ी पर पड़ चुके हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में भी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी। और अगर ये फिर जाना चाहते हैं तो 100 से जा सकते हैं, इनको वही जूते पड़ेंगे और इन्हें 100 प्याज और 100 जूते खाने पड़ेंगे। बात रही एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल किसी के ऊपर भी कुछ भी बकवास करता रहता है। भारत ने उसकी जो ब्रांच थी यहाँ पे, उसे बंद करके उनको जूते मार के भगा दिया, क्योंकि वो एक तरफा रिपोर्टिंग करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। भाई जिन नागरिकों को मारा गया, जिन कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल किया गया, उनके नागरिक अधिकार कहाँ थे? उनकी कहाँ थे भाई नागरिक अधिकार? कहाँ थे उनके ह्यूमन राइट्स, उनके सिविल राइट्स? और आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, उनके सिविल राइट्स भी होते हैं। किसकी नजर में? इंटरनेशनल, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसकी नजर में। इसीलिए वहां जाता वहां चला जाए, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन चला जाए, जहां भी इनको जाना हो। और जाते जाते दोस्तों मैं एक बात बता दूं, ये मोहम्मद सरवर है, जो चौधरी सरवर है, या पूरा पाकिस्तान है, या ये मिसाल मलिक है, या वहां का प्राइम मिनिस्टर है, या वहां का ISI का हेड है, चाहे वहां का पाकिस्तान आर्मी का ये भाई, एक क्या नाम है, इमरोना का बाप है कमरोना, भाई ये सारे से क्या बता रहे हैं? नेल्सन मंडेला। और क्या बता रहे इसे? शहीद आजम भगत सिंह। क्या बता रहे भाई? महात्मा गांधी के परचिल्लों पर चल रहा है यासीन मलिक। और क्या कह रहे भाई? और बता रहे कुछ भी भाई, ये भूल जाते हैं। और भी कुछ बताए भाई इसे कि ये क्या भाई, मार्टिन लूथर किंग सीनियर भी यही है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी यही है, ठीक है भाई। और ये क्या है भाई, नेल्सन मंडेला भी यही है, अब्राहम लिंकन भी यही है। ये सारे कुछ, यानी पूरी दुनिया में जितने महापुरुष पैदा हुए हैं वो सब यासीन मलिक के अंदर घुसे हुए हैं। और भारत ने यासीन मलिक में घुसे हुए उन सभी लोगों को बाहर निकाल के अपने अपने वहां भेज दिया है। और अब अकेला आतंकवाद बचा है इसके अंदर, सिर्फ दहशतगर्दी इसके अंदर बची है। और उस दहशतगर्दी पर कानून का क्या चला है? एटम बम। कानून का चला है दस्ती बम, कानून की चले AK-47, और भाई कानून के चला है एक्सप्लोजिव्स। और उस कानून के एक्सप्लोजिव ने इसको धराशायी कर दिया यासीन मलिक को। और दोस्तों कह रही थी पैरोल, भाई पैरोल तो इसको पैरोल देके क्या करना है भाई इसे? वहां पे इसे वहां जनता में मिक्स करना है पैरोल दे करके, ये बाहर निकल के वहां जनता में मिक्स होगा और वहां का बम फटवाएगा, एक्सप्लोजिव फटवाएगा, AK-47 चलवाएगा जो इसको पैरोल मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।